नमस्कार। बड़ी खबर इस वक्त पाकिस्तान की साजिश से संबंधित। भारत ने पाकिस्तान की नापाक साजिश को नाकाम कर दिया है। जवाबी कार्रवाई करते हुए भारत ने पाकिस्तान के लाहौर स्थित एयर डिफेंस सिस्टम को ध्वस्त कर दिया। जवाबी एक्शन में पाकिस्तान का एयर डिफेंस सिस्टम ध्वस्त हो गया है। 15 शहरों में सैन्य ठिकानों पर हमले की साजिश की गई थी। राजस्थान में भी कई शहर निशाने पर थे। रात के समय हमले की तैयारी थी। सैन्य ठिकानों को टारगेट बनाना लक्ष्य था। जम्मू, श्रीनगर, पठानकोट में मेजर फोकस इस हमले का रहने वाला था, जिसे सेना ने नाकाम कर दिया है। पाकिस्तान के ड्रोन और मिसाइल हमलों को भारतीय सिक्योरिटीज ने नाकाम कर दिया है। ऑपरेशन सिंदूर के बाद राजस्थान बॉर्डर पर अलर्ट है। कई शहरों में प्रशासन सजग है। आपको बता दें कि पाकिस्तान ने रात में उत्तरी पश्चिमी भारत में अवंतीपुरा, श्रीनगर, जम्मू, पठानकोट, अमृतसर, कपूरथला, जालंधर, लुधियाना, आदमपुर, भटिंडा, चंडीगढ़, नल, फलौदी, उत्तरलाई और भुज सहित कई सैन्य ठिकानों पर ड्रोन और मिसाइलों का इस्तेमाल करने का तैयारी कर रखी थी जिसे एकीकृत काउंटर यूएस ग्रिड और एयर डिफेंस सिस्टम द्वारा बेअसर कर दिया गया। इन हमलों के मलबे अब कई स्थानों से बरामद किए जा रहे हैं, जो पाकिस्तानी हमलों की पुष्टि करते हैं। बताया जा रहा है राजस्थान के कई एयरबेस निशाने पर थे। आज सुबह भारतीय सशस्त्र बलों ने पाकिस्तान में कई स्थानों पर एयर डिफेंस रडार और सिस्टम को निशाना बनाया। भारत की प्रतिक्रिया पाकिस्तान की तरह ही समान तीव्रता के साथ रही। विश्वसनीय रूप से पता चला है लाहौर में एक एयर डिफेंस सिस्टम को पूरी तरह बेअसर कर दिया गया है। दरअसल एक सीरियल ब्लास्ट, एक धमाका लाहौर में हुआ एयरपोर्ट के पास, जिसके बाद पूरा शहर दहल गया। किलोमीटरों दूर तक उस धमाके की आवाज़ गई। माना जा रहा है भारतीय सिक्योरिटी एजेंसीज ने लाहौर के डिफेंस सिस्टम को ध्वस्त कर दिया है। साजिश पाकिस्तान की फिर नाकाम की गई है। नापाक मंसूबों पर फिर एक बार पानी भारत की तरफ से फेर दिया गया। मिसाइल और ड्रोन से सबसे बड़ा अटैक पाकिस्तान करने वाला था, जिसे भारतीय डिफेंस फोर्सेस ने एकदम नाकाम कर दिया है। तो एक बार इस हमले से फिर किरण रिजिजू के उस बयान की पुष्टि हो जाती है, जब वो कहते हैं कि ऑपरेशन सिंदूर अभी खत्म नहीं हुआ है, वो एक ऑनगोइंग ऑपरेशन है। ये तस्वीरें बयां कर रही हैं इसी हकीकत की बानगी को कि अभी ऑपरेशन सिंदूर खत्म नहीं हुआ है, ऑपरेशन ऑनगोइंग है। पाकिस्तान के द्वारा की जाने वाली कोई भी हरकत जिससे तनाव बढ़ सकता है सीमा पर और सरकारों के बीच डिप्लोमेटिक गतिविधियों में बड़ी रुकावट आ सकती है। इस तरह की कोई भी गतिविधि अगर पाकिस्तान की तरफ से होगी तो फिर उसका जवाब भी उसी तीव्रता के साथ दिया जाएगा। इसके लिए भारत तैयार है। तो हड़कंप रावलपिंडी में भी है, लाहौर में भी। भारतीय डिफेंस फोर्सेस ने तो लाहौर से लेकर रावलपिंडी तक हड़कंप मचा हुआ है। भारतीय डिफेंस फोर्सेस ने करारा जवाब देते हुए लाहौर के डिफेंस सिस्टम को नेस्तनाबूद कर दिया। भारतीय सीमा के अंदर 15 शहरों तक टारगेट बनाने की तैयारी पाकिस्तान के द्वारा की जा रही थी। सैन्य ठिकानों पर हमला हो सकता था। रात के वक्त यह हमला करने की साजिश रची गई थी, जिसे डिफेंस फोर्सेस ने नाकाम कर दिया है। अरुण हर्ष हमारे सहयोगी जोधपुर से हमारे साथ जुड़ रहे हैं, उनका रुख करेंगे। उधर राजू माली भी बाड़मेर से हैं हमारे साथ, और अनुराग द्वारी भी
कश्मीर में मौजूद हैं, इनके पास चलेंगे। पहले अरुण के पास चलते हैं। अरुण जोधपुर में है। अरुण, क्या स्थिति इस वक्त? देखिए राहुल, मैं बता दूं, जिस तरह से जो है ऑपरेशन सिंदूर किया गया था, उसके बाद भारत को भी पता था कि पाकिस्तान जो है, कह सकते हैं कुत्ते की पूंछ जो है सीधी नहीं हो सकती है और वो कुछ न कुछ करेगा। इसी को लेकर अगर कह सकते हैं सरकार है जो अलर्ट मोड पर थी, सेना अलर्ट मोड पर थी। और कल रात को जिस तरह से मॉक ड्रिल के बाद में जो ब्लैकआउट किया गया था 12 बजे से लेकर 4 बजे के बीच का, उस दौरान जो है पाकिस्तान की तरफ से ड्रोन और मिसाइल से हमला करने की कोशिश की गई थी, लेकिन एयरफोर्स की जो है रक्षा प्रणाली S-400 जो है उसके माध्यम से उसको रोका गया। और कह सकते हैं फलोदी जिसके निशाने पर था, बाड़मेर का उत्तरलाई एयर स्टेशन और बीकानेर का नाल एयरफोर्स स्टेशन है, वो पाकिस्तान के निशाने पर था। लेकिन भारतीय सेना और एयरफोर्स ने जिस तरह से उनका जवाब दिया, उसको ड्रोन के जो है नष्ट कर दिया। आप कह सकते हैं कि उसका जवाब जो है पाकिस्तान को वापस मिला है, जिसका आप असर देख सकते हैं रावलपिंडी में। साथ ही साथ राहुल, मैं बताना चाहूंगा, जिस तरह से ब्लैकआउट किया गया था, उसी के साथ जो है प्रशासन रात भर अलर्ट मोड पे रहा था। और आज भी अब से कुछ देर पहले जिला कलेक्टर ने ये कहा था कि जब भी सायरन बजता है, आप लोग शेल्टर हाउस पे या जहां भी आपकी सुरक्षित जगह है वहां चले जाए। और विशेष तौर से रात्रि के समय जो ब्लैकआउट का जो है पूरी पालना की जाए। कई जगह पर कल रात को देखा गया था कि जो सीसीटीवी कैमरे हैं उनके बाहर जो लाइट होती है रात को जलने वाली, वो लाइट जली हुई थी और कुछ जगहों पर भी लाइट जल रही थी। उसको भी बंद कराने के लिए जिला कलेक्टर ने आज फिर प्रशासन को और सबको अलर्ट और हिदायत दी है। लेकिन कह सकते हैं अभी खतरा टला नहीं है। जिस तरह से प्रशासन अलर्ट है, सेना अलर्ट है, उसी के कारण से हम कह सकते हैं कल रात भले ब्लैकआउट था, पाकिस्तान की तरफ से नापाक हरकत करने की कोशिश की थी, भारत के 15 शहरों को निशाना बनाने की कोशिश थी, लेकिन एयरफोर्स के जो सिस्टम है S-400 उसने उसको नाकाम कर दिया। लेकिन आगे भी अभी अलर्ट रहने की और सुरक्षित रहने के लिए जो प्रशासन की जो अपील है उस पर कार्रवाई जनता को करनी पड़ेगी। साथ ही साथ सेना जो अलर्ट मोड पर है उस पर भरोसा भी है हम लोगों को। राहुल, ठीक है अरुण, बने रहिए आप हमारे साथ। इस वक्त एक और बड़ी खबर आ रही है, उसका रुख कर लेते हैं। पाकिस्तान के रावलपिंडी में भी भारी तबाही हुई है। रावलपिंडी स्टेडियम में भारी नुकसान की खबर आ रही है। ड्रोन स्ट्राइक के बाद रावलपिंडी में भी हड़कंप मचा हुआ है। स्टेडियम में PSL का मैच होने वाला था आज ही और तस्वीरों में स्टेडियम में भारी तबाही हुई नजर आ रही है। रावलपिंडी से खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर आज PSL का मैच होने वाला था और उस मैच से पहले जो तस्वीरें स्टेडियम की सामने आ रही हैं वो बयां कर रही हैं कि स्टेडियम में भारी तबाही हुई है। ड्रोन स्ट्राइक के बाद दरअसल रावलपिंडी में हड़कंप है। अनुराग द्वारी हमारे सहयोगी कश्मीर में, उनकी स्थिति मौजूदगी इस वक्त। अनुराग, जरा विस्तार से बताइए, भारत ने किस तरीके से ये पलटवार करते हुए ड्रोन डिफेंस सिस्टम को पाकिस्तान के तबाह किया। रावलपिंडी से भी तस्वीरें सामने आ रही हैं और लाहौर से भी एक सीरियल ब्लास्ट की तस्वीर आई। क्या कुछ घटा है, ज़रा समझाएं आप। देखिए, जैसा अरुण बता रहे थे कि जिस तरह से S-400 सिस्टम है या फिर पाकिस्तान के एयर डिफेंस को भारत ने एक तरह से बर्बाद करके रख दिया, लाहौर के एक एयर डिफेंस सिस्टम को। लेकिन कहीं ना कहीं जो उसकी विभीषिका थी, या यूँ कह लें, जहाँ इस वक्त मैं मौजूद हूँ राजौरी में, जम्मू के, वहाँ के गांव में देखी जा सकती है। आज जिन गांव में हम गए, चाहे इरविन खेतर हो, चाहे एक और दूसरा गांव हो, वहाँ पर कई घरों को, जो सिविलियन लोगों के घर हैं, जिनमें से कुछ ने रोते हुए बताया कि 71 की भी लड़ाई में कभी भी उनके घरों को निशाना नहीं बनाया गया था, अब उनके घरों को निशाना बनाया गया है। कई लोगों की मौत हुई है पुंछ और राजौरी सेक्टर में भी, और कई लोग घायल हैं, जिन्हें कुछ लोगों को राजौरी के अस्पताल में तो कुछ लोगों को आगे पठानकोट में भी भर्ती कराया गया है। वहीं प्रशासन ने साफ तौर पर गाँव के लोगों से कहा है कि वो रात में, कई लोग अपने नाते रिश्तेदारों के यहाँ रह रहे हैं, कई लोगों को प्रशासन ने शिफ्ट कराया है, वहाँ से खासी दिक्कत आ रही है रोजी रोटी कमाने की, क्योंकि कई खेतों में हमने देखा जो गेहूं की फसल थी कटी हुई थी, लेकिन आज चूंकि बारिश हुई है और 2 दिनों से जिस तरह से हमले हो रहे हैं, वो फसल को सुरक्षित जगह पर नहीं रख पाए, उनकी पूरी फसल बर्बाद हो गई। तो ऐसी काफ़ी ज़्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, चाहे वो पतराड़ी पंचग्रही के लोग हों। 250-300 घर हैं और हर घर में लगभग ताला लटका हुआ है, उनकी रोजी रोटी खत्म हो गई है, उन्हें सुरक्षित जगहों पर जाना पड़ रहा है। हालांकि सेना यहाँ पर चाक चौबंद है, पूरी तरह से मुस्तैद है। सुबह से ही राजौरी की सड़कों पर हमने देखा कि किस तरह से सेना का मूवमेंट सुचारू रूप से चल रहा था। हालांकि स्कूल कॉलेज सब कुछ बंद है, सिर्फ इमरजेंसी सेवाएं चल रही हैं, और चूंकि सीमावर्ती इलाका है तो लोगों से भी एहतियात बरतने की अपील की गई है। और लेकिन कहीं ना कहीं पाकिस्तान अपने नापाक मंसूबों को अंजाम दे रहा है। सीमा पार से जिस तरह से गोलीबारी हो रही है, कायराना हरकत की जा रही है, लोग उसका खामियाजा भुगत रहे हैं, ये जो सीमावर्ती इलाके हैं राजौरी और पुंछ के। बिल्कुल अनुराग, आप बन रही हमारे साथ। एक और बड़ी खबर का रुख कर ले रहे हैं। इस बीच बड़ी खबर फिर
पाकिस्तान पर हुए इसी हमले से संबंधित रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का भी इस बीच बड़ा बयान आया है। आतंक के खिलाफ जंग जारी रहेगी। राजनाथ सिंह रक्षा मंत्री भारत सरकार के कह रहे हैं आतंक के खिलाफ लगातार जंग हमारी जारी रहेगी। ऑपरेशन सिंदूर की सफलता को उन्होंने सराहनीय बताया और पीओके में टेरर कैंप तबाह किए हैं। भारतीय फोर्सेस ने कोई भी निर्दोष उसमें मारा नहीं गया। हाँ, आतंकी ठिकानों को जरूर तबाह किया गया है। आतंक के खिलाफ भारत का एक्शन जारी रहेगा। ये रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का इस बीच बड़ा बयान सामने आया है। इससे पहले किरण रिजिजू कह चुके हैं कि अभी ऑपरेशन सिंदूर खत्म नहीं हुआ है, ऑनगोइंग ऑपरेशन है। राजू बाड़मेर में मौजूद है। बाड़मेर में स्कूलों में छुट्टियां घोषित कर दी गई हैं, परीक्षाएं स्थगित हैं। राजू, तनावपूर्ण माहौल के बीच बाड़मेर प्रशासन की तरफ से क्या कुछ तैयारियां? कल जो है मॉकड्रिल यहाँ पर आयोजित की गई थी और रात को ब्लैकआउट था और उसके बाद जिला कलेक्टर ने देर रात भी आदेश जारी किया था। तो 12 से 4 बजे तक ब्लैकआउट था। संभवतः तो ये पाकिस्तान की ओर से हो रहे हमले की जो है चेतावनी थी, उसी को लेकर ये ब्लैकआउट किया गया था। जिसके बाद अभी थोड़ी देर पहले जो रक्षा मंत्रालय की तरफ से बयान जारी हुआ है कि बाड़मेर का जो उत्तरलाई एयरबेस है उसको निशाना बना गया था। आपको बता दें कि उत्तरलाई सामरिक दृष्टि से बेहद महत्वपूर्ण है। सन 1971 की जो भारत पाकिस्तान के बीच लड़ाई हुई थी उसमें यहाँ से गए विमानों ने जो जैसलमेर के लोंगेवाला की तरफ जो निर्णायक युद्ध हुआ था इसमें खासा उपयोगी साबित ये हुआ था। तो ऐसे में पाकिस्तान की तरफ से ये पहला निशाना था। इसके साथ प्रदेश के 2 अन्य शहरों को भी टारगेट बनाया गया था। तो इसको लेकर जिला प्रशासन यहाँ का जो है मुस्तैद है। पूरी रूप से आमजन से समझाइश की जा रही है। जो सरकारी गाइडलाइंस जारी की गई है उनकी पालना करने को कहा गया है। साथ ही सीमावर्ती इलाकों में भी आपको बता दें कि सेना पूरी तरह से जो है मुस्तैद है। बीएसएफ यहाँ पर मुस्तैद है। स्थानीय प्रशासन के साथ जो पुलिस है वो लगातार जो सोशल मीडिया पर जो अफवाहें फैल रही है तो उसको लेकर भी लगातार बुलेटिन जारी हो रहे हैं जिला प्रशासन की ओर से। कि कहा जा रहा है कि किसी भी तरह की अफवाह पर ध्यान नहीं देते हुए जो प्रशासन की तरफ से एडवाइजरी जारी होती है उनकी पालना करें। और साथ ही आज भी जो है अलर्ट जो है रात को ब्लैकआउट की संभावना शायद हो सकती है प्रशासन की तरफ से तैयार, क्योंकि सीमावर्ती जिला है और सामरिक परिस्थिति भी महत्वपूर्ण है। तो ऐसे में कई तरह की तैयारियां यहाँ जिला प्रशासन करता हुआ दिख रहा है, पुलिस करता हुआ दिख रहा है। तो कहीं ना कहीं जो हालात पैदा हुए तो चिंताजनक है। इसको लेकर स्थानीय लोग जो है वो पूरी तरह से सेना के साथ है। इनका कहना है कि यदि किसी भी तरह के हालात हो उस हालात में हम लोग भयभीत नहीं है। यदि जरूरत पड़ी तो वो सेना के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलेंगे। ठीक है। बाड़मेर से राजू माली बने हुए हैं हमारे साथ। जोधपुर से अरुण है। एक बार राजौरी चलते हैं दोबारा, जहां अनुराग की मौजूदगी है। अनुराग, इस बीच खबर आ रही है कि अर्धसैनिक बलों की कई टुकड़ियां जेएंडके की तरफ भेजी जा सकती हैं। बीएसएफ, आईटीबीपी, एसएसबी और सीआरपीएफ की कंपनीज भी इसमें शामिल हैं, बटालियन शामिल हैं, जिनको जम्मू कश्मीर की तरफ मूव करवाया जाएगा। जी बिल्कुल, ख़ास करके अर्धसैनिक बल चाहे वो बीएसएफ की टुकड़ियां हों चाहे आईटीबीपी हों, वैसे यहाँ पर अच्छी खासी तादाद में मौजूदगी है। लेकिन अब जैसा बताया जा रहा है कि हालात पर काबू करने के लिए और भी अर्धसैनिक जो टुकड़ियां हैं उनके बलों को और रीइंफोर्समेंट को और जम्मू कश्मीर में तैनात किया जाएगा। खास करके जो सीमावर्ती इलाके हैं, जो सीमावर्ती ज़िले हैं जहाँ पर मैं मौजूद हूँ, चाहे वो राजौरी हो, चाहे पुंछ हो या और दूसरे सेक्टर हो, वहाँ पर भी इनकी तैनाती को और बढ़ाया जाएगा। ठीक है अनुराग, आप बन रहेगा हमारे साथ।